पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। 26 निर्दोष भारतीयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और देश भर में मांग उठी कि अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखा जाएगा। लोगों ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान से मैच भी नहीं खेला जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक यही आवाज गूंज रही थी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मुकाबला खेला। क्यों? क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन जय शाह हैं, जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। लेकिन अब उस मैच में जो हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद मैदान पर जिस तरह से गन सेलिब्रेशन किया, वो सीधे सीधे भारतीयों को चिढ़ाने और उकसाने की हरकत थी। उन्होंने हवा में बंदूक चलाने की एक्टिंग की, अपने बैट के साथ डगआउट की तरफ देखकर बार बार इशारे किए। पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ ने भी भारतीय जहाज को गिराने वाले इशारे किए। क्या ये खिलाड़ी का जश्न था या जानबूझकर भारत को चिढ़ाने की कोशिश? ये बेहद शर्मनाक है कि हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे नागरिक मारे गए और दूसरी तरफ मैदान में पाकिस्तान के खिलाड़ी उन्हीं हमलों की नकल करके सेलिब्रेट कर रहे थे। और फिर भी जय शाह पाकिस्तान के साथ मैच के लिए हामी भर देते हैं। बीजेपी की सरकार को कोई एतराज नहीं होता। नरेंद्र मोदी के लहू में सिंदूर बहता है, लेकिन पाकिस्तान से मैच जरूर खेला गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला एक बार फिर विवादों में आ गया। दुबई में खेले गए इस मैच में भले ही भारत ने शानदार तरीके से जीत हासिल कर ली, लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो शर्मनाक थी। जिस तरह पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने मैदान पर गन सेलिब्रेशन किया, वो ना सिर्फ अशोभनीय था बल्कि सीधे सीधे भारतीयों की भावनाओं को आहत करने वाला भी था। फरहान का ये बंदूक उठाकर आसमान की ओर तानना और फिर बार बार डगआउट की तरफ देखकर गन चलाने का इशारा करना कहीं से भी एक खिलाड़ी की भावनाओं को नहीं दर्शाता, बल्कि साफ इशारा है उस मानसिकता की तरफ जो भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ था बेहद दर्दनाक था। 26 लोगों की उसमें जान गई थी। आतंकियों ने बेरहमी से उन्हें मारा था। इस घटना के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से मैच खेला क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, हमारे गृह मंत्री देश के, उनके बेटे भी हैं। अगर देश की जनता पाकिस्तान से मैच का विरोध कर रही थी तो फिर उनकी भावनाओं को क्यों नजरअंदाज किया गया? पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए। उनकी तरफ से सबसे ज्यादा रन साहिबजादा फरहान ने ही बनाए। उन्होंने 58 रन की पारी खेली। जब उन्होंने 50 रन का आंकड़ा पार किया तो उन्होंने बड़े अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट किया और ये जो सेलिब्रेशन था वो यही था कि हवा में बंदूक चलाने का जेस्चर करना, जिसे गन सेलिब्रेशन भी कहा जाता है। उन्होंने 3 बार ऐसा किया। इस दौरान उनके साथ क्रीज पर मौजूद सैम अयूब ने उनके हेलमेट पर हाथ मारकर ऐसे दिखाया मानो वो उनका जोश और ज्यादा बढ़ा रहे हों। ये वाकई बेहद अफसोस की बात थी और हमारी सरकार की नाकामी को भी दिखाता है कि व्यूज के लिए, पैसों के लिए जय शाह ने, मोदी सरकार ने इस मैच को नहीं रोका और ये मैच हो गया। और इसी मैच में ऐसी शर्मनाक हरकतें सामने आ रही हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस नेता रागिनी नायक लिखती हैं कि मोदी और अमित शाह के कारण क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जय शाह की दुकानदारी चलाने के लिए इस पाकिस्तानी को इशारतन बंदूक चलाने दी। लानत है ऐसे लोगों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत भी लिखते हैं कि साहिबजादा फरहान ने मैदान पर बिल्कुल वैसे ही खेल दिखाया जैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोषों को बेरहमी से मार दिया था। बिना किसी रहम के गोलियां चलाते हुए उन्होंने अर्धशतक पूरा किया और बैट को ऐसे थामा जैसे AK-47 हो। ये बीसीसीआई और मोदी सरकार के चेहरे पर थूकना जैसा था। ये पीक ह्यूमिलिएशन है। भारत को इस तरह नीचे दिखाने के लिए जय शाह को भारत रत्न मिलना चाहिए। बाकी लोगों को भारत रत्न दे देने चाहिए क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए बेहद उत्सुक थे और अब देख भी लिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कैसी शर्मनाक हरकतें की हैं। साहिबजादा फरहान के अलावा हारिस रऊफ ने भी सारी हदें पार कर दी। फैंस उन्हें देखकर कोहली कोहली चला रही थी। इसके जवाब में रऊफ ने जो किया वो बेहद अफसोस की बात है। वो हाथों से प्लेन उड़ाने लगे, फिर गिराने का इशारा करने लगे, उंगलियों से 6-0 का इशारा कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने अपने ही लोगों को ये झूठ परोसा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिरा दिए और खुद को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस झूठ का इस्तेमाल अब पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में खुद को बहादुर और विजेता दिखाने के लिए कर रहे हैं
ताकि अपने भीतर की हीन भावना और हार की पीड़ा को छुपाया जा सके। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आई थी, पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने थी, तब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद ये लोग इतने भड़के कि हारिस रऊफ भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराने के इशारे करने लगे। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज लिखते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बना रहा है। वो भारतीय जहाज को गिराने वाले इशारे कर रहा है। पाकिस्तानियों को ऐसा विश्व स्तरीय मंच क्यों दिया गया? हमने तभी वॉकआउट क्यों नहीं किया? भाजपा की केंद्र सरकार पर लानत है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 2-2 मैच खेलकर पूरे विश्व को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ सब ठीक हो रहा है और उनकी ऐसी हरकतें हैं। ये सब देखकर सवाल उठता है, क्या आईसीसी, बीसीसीआई और भारत सरकार को अब भी कुछ नजर नहीं आता? पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय नागरिकों के मारे जाने के बाद भी गन का इशारा करे तो उसे खेलने की इजाजत क्यों दी जाती है? और ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलने की इजाजत कौन दे रहा है? ये तो हम सब जानते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि जय शाह ने आखिर किस मजबूरी में भारत पाकिस्तान का मैच होने दिया। अगर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होता तो शायद ये शर्मनाक हरकतें भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन पता नहीं क्यों हर बार देश की भावनाओं को नजरअंदाज कर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जरूरी समझा जाता है। नतीजा ये हुआ कि अब वही लोग जिनके देश से आतंकी निकलकर हमारे जवानों नागरिकों को मारते हैं, वो मैदान पर खड़े होकर हमारी शहादत का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने खेल को भी नफरत और जहर फैलाने का मंच बना लिया और हम सिर्फ दर्शक बनकर ये सब देख रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ये हरकतें की हैं जो बेहद गलत थी? ऐसा नहीं करना चाहिए। खेल को हमेशा खेल की तरह ही देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सारी हदें पार कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी मैच उनके साथ खेला गया। खैर, आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।